बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर में हर रोज़ कत्ल होने वाले बेखता बेगुनाह बच्चों और आम शहरियों के असली कातिल कौन हैं? हर रोज़ माँ बच्चे की लाश पर, बच्चा बाप की लाश पर और बहनें अपने भाइयों की जुदाई पर खून के आंसू रोते हैं। कुछ लोग हालात की वजह से तो चुप चुप कर जिंदगी के उस गहरे दर्द को सह लेते हैं और फिर कुछ लोग इंसाफ न मिलने पर वक्त गुजरने के साथ साथ कातिलों को फी सबिलिल्लाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन मैं आज तक कत्ल होने वाले हज़ार लोगों के लवाहिकीन की बेबसी और बेकसी के बाद ये सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि इस अर्ज़ वतन पर कत्ल करने के बाद माफ़ी सिर्फ जालिम सरकारों, पुलिस, फौज, सरदारों, जागीरदारों और ठेकेदारों को ही क्यों मिलती है? किसी गरीब का बच्चा माफ़ी का हकदार क्यों नहीं होता? क्योंकि माफ़ी सोपोर में मारे गए बशीर अहमद खान और कुलगाम में मारे गए 4 साला कमसिन निहान ने भी मांगी होगी। सीआरपीएफ एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले बीरवा बडगाम के महराज शाह ने भी आखिरी वक्त तक एम्बुलेंस और माफ़ी मांगी होगी। माफ़ी तो हर रोज़ कश्मीर का हर कमज़ोर इंसान मांगता है और माफ़ी तो अर्ज़ वतन की जेलों में कैद हज़ारों लोग हर पल हर लहजा मांगते होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक को भी आज तक माफ़ी नहीं मिली, क्योंकि उनमें से किसी एक का बाप भी कोई जागीरदार, कोई सरदार या फिर कोई ठेकेदार नहीं था। ये सब के सब आम लोग, मजदूरों और गरीबों की औलादें हैं और यही इनका सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन कभी ऐसा लगता था कि मासूमों के खून नाहक से इस अर्ज़ वतन की सियाह तारीख तब्दील हो जाएगी। लगने लगा था कि अब किसी आम आदमी का हाथ भी जालिम हाकिम तक पहुंच जाएगा। कश्मीर के सादा अवाम ये सोचने लगे थे कि अब दौलत के नशे में चूर कोई भी अफसर या इंसान सियासतदानों के बलबूते पर किसी का हक नहीं छीन सकता या फिर किसी का खून नहीं करेगा। लगने लगा था कि अब दौलत के बल पर इंसाफ को खरीदा नहीं जा सकेगा। गुमा हो चला था कि अब ताकत वाले कानून को अपने घर की रखेल नहीं समझेंगे। इस वतन अजीज के मजलूमों को आस हो गई थी कि अब उन पर होने वाले हर जुल्म का इजाला होगा, लेकिन कश्मीर में हो रहे हर रोज कत्लेआम और बेगुनाह लोगों की चीखों से हर एक अंगिश्त बदनदान है। सारे ख्वाब खाक में मिल गए। उन नौजवानों के ख्वाब जो कश्मीर की चमक आंखों में लिए हर रोज इंसाफ के नारे लगा रहे हैं, उन बहनों के ख्वाब जो हर रोज अपनी इज्जत और इफ्फतों की चादरें ओढ़ने वाले भाइयों के जनाजों में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उन माओं के ख्वाब जो कत्ल होने वाले बच्चों के दुख को अपना दुख समझती हैं और झोलियां उठा उठा कर कातलों के लिए बद्दुआएं देती हैं, उन भाइयों के ख्वाब जो आज तक तपती धूपों में मकतूलों के लिए इंसाफ मांगते रहे, उस भूखी नंगी कौम के ख्वाब जिसके करोड़ों रुपए इंसाफ देने वाले जजों और इख्तिदार पर बैठे लोगों की तनख्वाहों पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन आज तक ना ही किसी कातिल को सजा मिली, ना ही किसी को कसूरवार ठहराया गया। सोशल मीडिया पर एहतजाज कर रहे लोगों के जज्बात, माओं और बहनों के आंसू और सबसे बढ़कर बुजुर्गों बच्चों की सड़कों पर खून में लथपथ लाशें, पूरी कौम आज तक गला फाड़ फाड़ कर अदल और इंसाफ के लिए चीखती रही, लेकिन नाइंसाफी जीत गई और इंसाफ हार गया। अर्ज़ वतन में यह बात एक बार फिर साबित हो गई कि आपके पास ताकत, हथियार और पैसा किसी की भी जान ले सकता है। वही हो रहा है, वही आज तक हुआ और माफी भी उसी को ही मिल सकती है जिसके पास दौलत हो, पैसा हो और ताकत हो। इस सरजमीन पर किसी मजलूम और मिस्कीन को सांस लेने का हक भी नहीं है और आप अगर कोई मिडिल क्लासी हैं तो फिर आपका बच्चा या आप किसी भी सड़क पर दिन दहाड़े मारे जा सकते हैं और आपको कातिलों को फीसबिल्लाह माफ करना होगा, क्योंकि शायद यही कश्मीर का कानून है और शायद यही कश्मीर में इंसाफ है। और इस सब के बावजूद जब मैं सियासतदानों को टेलीविजन पर विक्ट्री का निशान बनाए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस कौम पर जैसे लानत भेज रहे हों।